जय श्री कृष्ण। मैं दीप्ति मिश्रा। आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे निर्जला एकादशी के बारे में। अ, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार वर्ष में जितनी भी 24 एकादशियां आती हैं, उनमें निर्जला एकादशी को सबसे ज्यादा महत्व होता है। इस एकादशी व्रत में पानी पीना भी वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। हर वर्ष कुल 24 एकादशी पड़ती है, जिनमें से निर्जला एकादशी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस तिथि को व्रत करने पर, इसका उपवास करने पर सभी 24 एकादशियों के बराबर का फल मिलता है। और इस एकादशी में पानी पीना भी वर्जित होता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस वर्ष एकादशी का व्रत 6 जून को पड़ रहा है। हिंदू पंचांग अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून की को अर्धरात्रि में 2:15 पर होगी और तिथि का समापन 7 जून की सुबह 4:47 पर होगी। उदया तिथि अनुसार 6 जून को ही अ, निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। इसके पारण का समय है निर्जला जो लोग 7 जून को दोपहर 1:44 से लेके शाम 4:31 के। निर्जला एकादशी के दिन जो पूजन विधि है वो इस प्रकार है कि सुबह स्नान करके सूर्य देव को अर्घ्य दे, उसके बाद पीले वस्त्र धारण करें और श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, पंचामृत, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं। आप माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः। ये इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं या श्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। व्रत का संकल्प लेने के बाद अगले दिन सूर्योदय होने तक जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं करनी चाहिए। इसमें अन्न और फलाहार का भी त्याग करना होता है। अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को स्नान करके फिर से श्री हरि विष्णु की पूजा करने के पश्चात आप अन्न जल ग्रहण करें और व्रत का पालन करें। आइए अब निर्जला एकादशी की कथा सुनते हैं हम। एक बार भीमसेन व्यास जी से बोले कि पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को मुझसे कहते हैं, परंतु गुरुदेव मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, मैं दान दे सकता हूँ तथा शक्ति के अनुसार उनका पूजन कर सकता हूँ, परंतु बिना भोजन के नहीं रह सकता हूँ। ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि भीम, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग का अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की दोनों एकादशियों को अन्न का त्याग किया करो। इस पर भीमसेन कहने लगे, पितामह मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भूख मुझसे सहन नहीं होती है। यदि साल में कोई एक व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में व्रत नामक की अग्नि है। इस व्रत नामक की अग्नि के ही कारण भीम का नाम ब्रह्मोदर भी पड़ा है। तो वो यही कहते हैं कि मेरे पेट में व्रत नाम की अग्नि है जो मुझे बिना भोजन के सहन नहीं होता, जिसकी वजह से मुझे बिना भोजन के सहन नहीं होता। व्रत नाम की अग्नि जलने के कारण मुझे बहुत पीड़ा होती है। भूखे रहने से और बिना भोजन के वह अग्नि शांत नहीं होती। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना अत्यंत कठिन है। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा, आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष में एक ही बार करना हो तो मैं करूंगा।
और उस व्रत के प्रभाव के कारण मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, इस तरीके का व्रत बताइए। तो ये सुनकर व्यास जी कहने लगे कि भीम, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत अच्छे आदि बनाए हैं, नियम आदि बनाए हैं, जिनमें बिना धन के थोड़ी परिश्रम से ही स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मोक्ष के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नर्क में जाने के नाम से भय से कांपने लगे और कहने लगे, अब मैं क्या करूं? माह में 2 व्रत मुझसे तो नहीं रहा जाएगा। हाँ, साल में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः साल में एक दिन व्रत करने के लिए यदि मुझे करने से यदि मुझे मुक्ति मिल जाए तो हे गुरुवर, ऐसा कोई व्रत हो तो मुझे बताइए। इस पर गुरुदेव व्यास जी बोले, वृषभ और मिथुन के संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है। उसका नाम निर्जला एकादशी है। तुम उस एकादशी का व्रत करो और इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह जल मद्यपान के समान हो जाता है। इस दिन भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि निर्जला एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी तिथि के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो उसे सारी ये एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके कुछ दान दक्षिणा ब्राह्मण को देने के पश्चात और भूखे ब्राह्मण को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की जो संपूर्ण एकादशी होती है उनके बराबर होता है। व्यास जी ने भीमसेन को समझाते हुए बोले, हे भीमसेन, यह व्रत मुझको स्वयं भगवान नारायण ने बताया है। एक दिन मनुष्य के निर्जल रहने से सभी पापों में से मुक्त होकर भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत उन्हें नहीं लेने आते, बल्कि भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग लेकर जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का व्रत है। इसीलिए यत्न के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु के परम मित्र परम प्रिय मंत्र ओम नमो नारायणाय भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नारायणाय नमो नमः मंत्र का यथासंभव उच्चारण करना चाहिए और ब्राह्मण को वस्त्र और गौ का दान करना चाहिए। व्यास जी के मुख से एकादशी का व्रत का महत्व सुनने के पश्चात भीमसेन ने उसी प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत धारण किया। इसी कारण इस निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी या पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप से मुक्त हो जाता है और इस व्रत को धारण करने से पूर्व मनुष्य को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे अपने सभी पापों से मुक्ति पा सके और मुक्त हो सके। महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे कुंती पुत्र, जो स्त्री या पुरुष इस व्रत को श्रद्धापूर्वक धारण करते हैं, उन्हें कुछ विशेष ध्यान अवश्य करना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण का भोजन, गौदान, मिष्ठान दान तथा ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य देना चाहिए। जल से भरे हुए कलश का दान करना चाहिए। इस दिन जूता, छाता इत्यादि का दान करने से मनुष्य के जीवन में सुख की प्राप्ति होती है तथा मृत्यु पर्यंत भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस कथा को पढ़ने व सुनने वाले की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती। इस दिन आप लोग शरबत बांट सकते हैं, खरबूजे, आम, मीठा पानी, इन चीजों का वितरण कर सकते हैं और इस व्रत के जो पुण्य है उनको प्राप्त कर सकते हैं और इन चीजों से भगवान प्रसन्न भी होते हैं। श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदैव बनी है।